अदालत के जो ये अभी 26वीं तरमीम हुई उसमें अदालत में भी काफ़ी क्रेडिट है, जज भी अपनी मर्जी का लगेगा, सारा कुछ होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि इंसाफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुखालफिन तक ही रह गया कि आप अपने मुखालफिन को किसी केस में फंसा लें। जैसे इमरान खान पे केस चल रहे हैं, बहुत सारे केस चल रहे हैं, इसी तरह पहले ये केस सारे नवाज शरीफ पे भी चल रहे थे, नैब की केस चल रहे थे। तो अब क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को या अदालती निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर ना केस करने वाला कौन है और केस कैसे हो रहे हैं ये एक अलग मैटर है, लेकिन मेरी बतौर कानून नान कुछ चीज़ों पर राय है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब उसी की आपने नाम लिया, मुझे इमरान खान साहब के जो ये वाला केस है ना, अलकादर ट्रस्ट वाला केस है, यूनिवर्सिटी वाला केस जी, मुझे ये इमरान खान साहब जल्दी नजर आते हैं इसके पूरे एविडेंस के हिसाब से। अब सजा किस तरीके से दी गई, जल्दबाजी में दी गई, देर से दी गई, ट्रायल ठीक हुआ नहीं हुआ, उससे मेरा कोई खास लेना देना, वो अदालत जानेगी, उसे बरी करना है जो भी करना। लेकिन जो बुनियादी तौर पर मैंने उस केस को देखा है, उसके जो फैक्ट्स देखे हैं कि आपने पैसा किसका था, कहाँ से आया था, कैसे आपने लगाया, किस अकाउंट में डाला, ये सारा गलत काम आपने किया। अच्छा, इमरान खान साहब का जो दूसरा केस है जो उन्होंने वो साइफर वाला केस है। अच्छा, साइफर, ठीक है। अब साइफर वाला केस भी मुझे जान वाला लगता है। मुझे उसमें मैं पहले दिन से ये राय दी है कि ये 2 साल की जो सजा वाला जुर्म है ना इमरान खान साहब में, उसमें 2 जुर्म है, एक 14 साल की जुर्म वाला, एक 2 साल वाला। तो जो 14 साल वाला है ना वो नहीं बनता उस केस में जुर्म, लेकिन 2 साल वाला जो जुर्म है ना उसमें जो है वो इमरान खान साहब को बनता है। इमरान खान साहब ने कोड लीक कोई नहीं किया, बस उन्होंने बता दिया है हाँ, तो कोड लीक करते तो फिर उसकी वो बनता है, ये इस पर है। इसी तरह तोशा खाना जो है, तोशा खाना जो रेफरेंस बना के भेजा था ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, नैब के बाद तोशा खाना चला, उन दोनों में मैं कुछ सदाकत नहीं समझता। वो नैब या FIA में जो चल रहा है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे वो केस स्ट्रॉन्ग लगता है जो इमरान खान साहब के तोशा खाना का इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस बनाकर भेजा था, जिसमें सजा हुई और हाई कोर्ट ने अभी वो पेंडिंग उसका उनकी जुर्माना डल रही है। सही है, क्योंकि वो तोशा खाना में आपने अपने एसेट में उसको जो फार्म है ना कि डिक्लेयर नहीं किया, वो बनता है। इसलिए खान साहब के केसों के बारे में बाकी जितने उन्होंने केस बनाया ना, दहशतगर्दी के या कहते हैं आर्मी एक्ट के तहत करेंगे, वो विषय उसमें वो इंतकाम नजर आता है सारा कुछ, लेकिन ये इंतकाम और जेन्युइन केस किसी हद तक ये मिक्स है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखें, जब आप जेन्युइन केस भी गलत तरीके से बनाते हैं ना और उसके पीछे इंतकाम की वो बुरी होती है, कोशिश ये है कि इलेक्शन चोरी किया जाए, कोशिश ये है कि आपको किसी को हुकूमत में ना आने दें, ठीक है, कोशिश ये है कि फॉर्म 47 के जरिए आपने पूरी हुकूमत मुसल्लत कर दी है। तो आप जब इस तरीके से सारे काम कर रहे हैं ना, तो भैया आपने अगर केस ठीक भी है ना दोस्तों, कोई भी नहीं मानता, ठीक है, वो आपका सारा कंडल जो है वो उसको बहा के ले जाता है।